नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। इस समय हम लोग चर्चा करेंगे। कल चर्चा किए थे हम सिंधु घाटी सभ्यता पर और उसमें कुछ बातों पर चर्चा हुई थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और इसके जो प्रमुख नगर हैं उनके बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए ये बताएंगे कि जो लोथल और चंदूहड़ो थे वहां से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। कहां से? लोथल और चंदूहड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। साथ में सिंधु घाटी की जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि रही वह भाव चित्रात्मक रही और यही कारण रहा कि आज भी उस लिपि को हम पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों की खिड़कियों और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुल करके गली की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसके जो खिड़की और दरवाजे थे वह सामने सड़क की तरफ नहीं खुलते थे बल्कि गली की तरफ खुलते थे। इसके साथ जो सिंधु सभ्यता थी उसकी जो सबसे प्रमुख फसल थी वह गेहूं और जौ थी। कौन सी फसल सबसे प्रमुख थी? गेहूं और जौ थी। साथ ही रंगपुर एवं लोथल से धान की भूसी के भी साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धान की भी खेती करना जानते थे। सिंधु सभ्यता की जो देवी रही वो मातृ देवी रही और उनको उर्वरता की देवी के रूप में वे लोग पूजा करते थे। उर्वरता की देवी करके पूजा करते थे। इसके अलावा मातृ देवी के अलावा सिंधुवासी जो है कि वृक्षों की पूजा करते थे और जल की पूजा करते थे और नाग देवता की पूजा किया करते थे। मातृ देवी की ही पूजा सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्रचलित थी। स्त्री मूर्तियां अधिक संख्या में सिंधु सभ्यता की जब खुदाई हुई है तो उसमें स्त्री मूर्तियां ही सबसे ज्यादा मिली हैं और इसीलिए इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधुकालीन सभ्यता रही वह मातृ सत्तात्मक सत्ता रही, यानी उसमें मातृ सत्तात्मक सत्ता का था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन ऐसा स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे, यानी किलाबंदी का भी व्यवस्था उस समय उस सभ्यता में थी। साथ ही शवों को जलाने के लिए गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं प्रचलित थी। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि वो शव को जलाते भी थे और दफनाए भी जाते थे। तो ये सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के जो पतन के कारण रहे वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। जैसे R.L. स्टाइन महोदय कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन का जो सबसे बड़ा कारण बना वह जलवायु परिवर्तन बना। M.R. साहनी जो है वह कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन के चलते सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। इसके अलावा कैनेडी महोदय हैं। कैनेडी महोदय कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के चलते सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। मैके और मार्शल महोदय कहते हैं कि बाढ़ आने के चलते सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। आप इस पर एक फिल्म भी बनी थी मोहनजोदाड़ो, आप देखे होंगे। उसमें अंत में यही दिखाया गया है कि बाढ़ आई और बाढ़ में ही वो सभ्यता, नगरीय सभ्यता क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसके अलावा गार्डन चाइल्ड और व्हीलर महोदय ये बताए कि आर्य जब भारत में आए तो आर्यों के आगमन से आर्यों के ने जब आक्रमण किया तो हमारी सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। और जॉन मार्शल भी जो है वो यही बताते हैं प्रशासनिक शिथिलता। तो जॉन मार्शल और कैनेडी के विचार एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये सच्चाई रही होगी। प्रशासनिक शिथिलता से भी सिंधु सभ्यता हमारी खत्म हुई। अब सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा कालीन नदियां थी उन नदियों के कुछ नाम थे और उन नदियों के किनारे कुछ नगर बसे थे।
तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे जो हड़प्पा नगर है वह बसा था रावी नदी के तट पर, रोपड़ जो है वह सतलज नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, रंगपुर भादर नदी के तट पर, बनावली सरस्वती नदी के तट पर, भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, और कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर, चंदूहड़ो सिंधु नदी के तट पर, मांडा चिनाब नदी के तट पर, और राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर। तो ये प्रमुख जो शहर हैं वो इन नदियों के तट पर बसे रहे। साथ में जो सिंधु सभ्यता से जो माल हमें जो पूरा तात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें के जो स्थल है, जैसे तांबा, तो तांबा जो है वो कच्चा माल जो उसका कहाँ मिलता है, तो खेतड़ी राजस्थान, भारत की सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी की खान है। और इसके अलावा बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलता है, लाजवर्द से बदख्शा अफगानिस्तान में मिलता है, चांदी जो है वह राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से प्राप्त होता है, सीसा अफगानिस्तान में प्राप्त होता है, शिलाजीत हिमालय में प्राप्त होता है, और गोमेद जो है वह गुजरात में प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। प्रयास यही रहा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाए, और इससे निश्चित ही हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कम समय में अधिक जानकारी लें, या ये ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए एकदम शॉर्ट करके जो महत्वपूर्ण चीजें रही उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में वैदिक कालीन सभ्यता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।